नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्कैटरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्टर्स को सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये जो इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन है, इसकी एड्रेसिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अगर अब आपको इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्टर के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप इसका कंप्लीट नॉलेज ले सकें और देन आफ्टर इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्टर क्या है और ये मुझे स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर के प्रोग्राम स्क्रीन पे कहाँ मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने कन्वर्टर्स बेसिक्स के बारे में जाना था कि किस तरीके से कन्वर्टर्स काम करते हैं, उसकी एड्रेसिंग कैसे लेते हैं, और उसके बाद हमने बीसीडी टू इंटीजर कन्वर्जन सीखा। ठीक है, तो हमने ये जाना था कि बीसीडी नंबर अगर आपके पास हो तो उसे इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो है इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्टर। और ये आपको जब आप सिमेटिक मैनेजर के स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन ट्री है, इसमें कन्वर्टर सेक्शन है, इसमें सब पार्ट, सब इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है हमारा, इंटीजर टू बीसीडी। ये इंस्ट्रक्शन आपको किसमें मिलेगा, कन्वर्टर के में। ठीक है, तो कन्वर्टर में आपको ये इंटीजर टू बीसीडी इंस्ट्रक्शन है, सेम है जैसा कि आपने बीसीडी टू इंटीजर किया था, बस इसका जो तरीका है वो बिल्कुल उलट गया है। उसमें हम लोग क्या करते थे, बीसीडी से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ इंटीजर नंबर जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो बीसीडी नंबर वो मुझे प्रोवाइड करेगा, मतलब इनपुट में मेरा इंटीजर होगा और आउटपुट मेरा बीसीडी होगा। पिछले इंस्ट्रक्शन में मैं इनपुट बीसीडी देता था और आउटपुट इंटीजर आता था। चेक करते हैं कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्लिक किया और यहाँ आ गया इंस्ट्रक्शन। आप देखेंगे इसमें दो इनपुट है और दो आउटपुट। पहला इनपुट क्या है, एन इनेबल। ये मुझे बताता है कि ये जो मेरा इंटीजर टू बीसीडी ब्लॉक है ये कब इनेबल हुआ है। जैसे ही इससे रिलेटेड इनपुट हाई होगा ये मेरा इनेबल हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी बुल इंस्ट्रक्शन मुझे देना पड़ता है। कोई भी डिस्क्रीट इनपुट मैं प्रोवाइड करता हूं तो I0.0 मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और इनपुट में यहाँ पे मुझे अब इनपुट जो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है भाई, 16 बिट फाइल। तो 16 बिट कोई भी फाइल मुझे यहाँ प्रोवाइड करना है तो MW0। ठीक है, 16 बिट वर्ड फाइल होता है। यहाँ दोनों जो है वर्ड है। अगर आप भूल गए होगे तो आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो आ जाएगा इंट। इंट क्या होता है भाई, हमारा 16 बिट डेटा फाइल होता है। तो यहाँ मैंने MW0 ले लिया और आउटपुट में भी मेरे पास क्या है, 16 बिट बीसीडी नंबर। तो यहाँ भी मुझे वर्ड लेना होगा एड्रेस, लेकिन वर्ड में क्या, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4 अल्टरनेट। क्यों, क्योंकि इसका जो एक चैनल होता है वो 8 बिट कंटेन करता है और 16 बिट पे में दो चैनल्स आ जाएंगे। तो जब मैं वर्ड की एड्रेसिंग करूंगा तो अल्टरनेट एड्रेसिंग, जब डबल वर्ड की करूंगा तो 4 4 के गैप पे। तो ये ध्यान रखना, अगर 0 से ले रहा हूं तो अल्टरनेट, 1 से लूंगा तब भी अल्टरनेट। ठीक है, तो 0 2 4 या 1 से होगा तो 1 3 5, इस तरीके से। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, मेमोरी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक पूरा पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, सेम प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये मैंने MW0 आपका इनपुट दिया और MW2 आउटपुट आ गया। यहाँ मैं कोई भी इनपुट एड्रेस दूंगा इंटीजर में तो यहाँ आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे, बीसीडी में। अब ये ENO है कि जब ये ब्लॉक ऑन होगा तो इस इनेबल बिट का आउटपुट क्या है, ये आउटपुट इनेबल बिट का आउटपुट बुल। तो यहाँ पे जब भी ये ब्लॉक हाई होगा ये दिखाएगा। आप इसे ले भी सकते हो आउटपुट या नहीं भी ले सकते। अगर आपको देखना है कि ब्लॉक हाई हुआ है नहीं हुआ है तो आप ले सकते हैं, नहीं इच्छा है तो आप नहीं लेंगे। प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आता है। Q0.0 ले लिया मैंने। इस तरीके से मेरा इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्टर जो है वो क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे प्रोग्राम को सिमुलेट करना है। सिमुलेट कैसे करेंगे आप सब जानते हैं। उसके लिए यहाँ पे आया मैं दूसरे विंडो में, जो सिमेटिक मैनेजर का विंडो है इसमें, और यहाँ सिमुलेशन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये सिमुलेटर ओपन हो जाएगा। सिमुलेटर ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है, अब ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल तरीके से ये काम नहीं करता है। ठीक है, सिमुलेटर मेरा जो ओपन हुआ है, अब इस पे प्रोग्राम करने के लिए मैं डायरेक्टली इनपुट वैल्यू नहीं दे सकता। डायरेक्टली यहाँ आउटपुट नहीं आता है।
ठीक है, उसके लिए मुझे वेरिएबल टेबल की जरूरत होगी, तो वो सारा अभी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं वेरिएबल टेबल ले सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पीएलसी सिम टीसीपी आईपी को चेंज करूंगा पीएलसी सिम एमपीआई में। ठीक है, और यहाँ रन पी पे क्लिक करूंगा और देन आफ्टर मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, मैंने स्टेटस ऑन किया। अब नॉर्मली क्या होता है कि मैं यहाँ पे इनपुट लेता था, जो भी मैंने कुछ ब्लॉक्स यूज किए हैं उसमें, और यहाँ आउटपुट आ जाता था। क्यों? क्योंकि दोनों सेम होते थे। बट यहाँ क्या है, आप डायरेक्टली यहाँ से मॉडिफाई पे जाके इनपुट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एक जो है नंबर इंटीजर में और दूसरा बीसीडी में है, तो आप दोनों सेम होगा, इंटीजर में होगा तब तो ले सकते हो डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ अलग अलग है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए मैं पीएलसी पे गया और पीएलसी में जाके यहाँ पे आपको मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल, इससे वेरिएबल टेबल ओपन होता है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया आपका वेरिएबल टेबल ओपन हो गया। देखेंगे अब आपका क्या ओपन हुआ, ये वेरिएबल टेबल। यहाँ जितने भी आपके जो है वर्ड फाइल, डबल वर्ड फाइल्स होंगे, जितने भी वेरिएबल फाइल्स होंगे उन सब की एड्रेसिंग यहाँ होगी। तो यहाँ मैंने लिखा MW0, दूसरा है MW2। ठीक है, इस तरीके से आप एड्रेस लिख सकते हैं। अब यहाँ देखना है, सिंबल में कुछ नहीं लिखते, आपको पता है। यहाँ हेक्स है बाय डिफॉल्ट, ये हेक्साडेसिमल फाइल लेता है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे। और मुझे यहाँ क्या चाहिए, MW0 इनपुट इंटीजर में है तो डेसिमल इंटीजर डेटा के लिए, और आउटपुट क्या चाहिए मुझे बीसीडी में, तो इसको बाइनरी कर दिए। ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी आइडिया है। अब यहां से जो है मैंने इनपुट को ऑन कर दिया। इनपुट अभी ऑफ है, तो आप देखेंगे ब्लॉक हाई नहीं है, तो इनपुट को मैंने क्या किया, ऑन कर दिया, ताकि जब भी मैं कोई वैल्यू लूं तो मूव करे। लेकिन यहाँ इंटीजर में वैल्यू होगा और यहाँ आपको हेक्साडेसिमल बीसीडी में दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, यहाँ मॉडिफाई में मैं कोई भी नंबर लेता हूं, जैसे 1 2 3, और 1 2 3 पे जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और अगर मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ कि स्टेटस दिखाई दे, तो यहाँ पे आपको क्या मॉनिटर वेरिएबल पे क्लिक करना होगा। मॉनिटर वेरिएबल पे क्लिक करोगे तो आप देखें यहाँ 1 2 3 को ये दिखा रहा है, किसमें, बीसीडी फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ देखें इसका बीसीडी क्या है, 001 0010 0011। अब यहाँ अगर मैं कोई भी दूसरा वैल्यू ले लेता, कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने ले लिया 321, अपोजिट कर दिया। और जैसे इसके लिए उसके बाद मुझे क्या करना है, मॉडिफाई वेरिएबल। जैसे मॉडिफाई वेरिएबल, एक बार आप मॉनिटर पे क्लिक कर दोगे तो मॉनिटर होता रहेगा, उसके बाद आप यहाँ मॉडिफाई करते हैं। और यहाँ देखिए आपको दिख रहा है 321, मान लो यहाँ आपने 999 ले लिया और मॉडिफाई पे क्लिक किया, आप देखें 999 आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था क्या करना है, मैक्सिमम जो ये वैल्यू कन्वर्ट करके देगा वो 999 है। 999 इज द रेंज, इससे ज्यादा वैल्यू ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये लिमिटेशन है। ठीक है, अगर आपने गलती से यहाँ 999 से ज्यादा वैल्यू ले लिया, तो आपने देखा था पिछले वीडियो में मेरा पीएलसी जो है वो स्टॉप हो जाता है। देन आफ्टर आपको अगर सिमुलेट करा रहे तो सारा सिमुलेशन बंद करके फिर से उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये आप नहीं करोगे। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे लिया माइनस, अब ये तो प्लस में है सारा। ठीक है, तो ये जो है देखो, ये 12 बिट्स तो 999 में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, मैक्सिमम नंबर आ गया कि क्या है आपका 1001 1001 और 1001। बीसीडी के बारे में आपको आइडिया होगा, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था और आपने अपने इंजीनियरिंग के दौरान भी पढ़ा होगा। बीसीडी क्या होता है भाई, जितने भी नंबर्स हैं डेसिमल में उनको इंडिविजुअली आपको कन्वर्ट करना होता है, किसमें, बाइनरी में। तो ये 9 को अलग से कन्वर्ट किया, इस 9 को अलग से और इस 9 को अलग से, तो ये आया। लेकिन अब लिमिटेशन तो हमारा 999 है, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकते। तो ये बाकी के 4 बिट्स क्या करते हैं, ये 4 बिट, ये 4 बिट जो है ये आपके सिंबल, मतलब साइंड डेटा है ये। तो साइंड को शो करता है कि ये प्लस है या माइनस। अगर ये 00 है मीन्स आपका डेटा प्लस है, और अगर मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया, ठीक है, मैंने क्या लिखा, -999। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने माइनस लिया, आप देखें यहाँ इनके बिट्स क्या हो गए, 111। तो अगर कभी ये वैल्यूज दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, बाकी बिट्स का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। ये जो पहला 1 दिख रहा है ना, इससे 1 है मीन्स आपका वैल्यू जो है इंटीजर में माइनस में है, और अगर ये 0 है मतलब ये प्लस में है। बट अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये चारों के चारों बिट जो है 1 में आ जाता है। और चारों अगर 1 में है, इसका मतलब आपके पास जो डेटा है वो नेगेटिव है, साइंड में, कि ये जो है आपका अनसाइंड नहीं है, ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेगा।
तो -999 से लेके +999 तक के बीच के डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जो इंटीजर वैल्यू होगा वो 999 या -999 के बीच में ही रहे। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है हमें। आई होप कि आपको ये कन्वर्टर समझ में आ रहा होगा, आपको कन्वर्जन आ रहा होगा कि अगर मैं इंटीजर लेता हूं तो कैसे वैल्यू आपका बीसीडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, अब जरूरत क्या होती है, अलग अलग काफी सारे ब्लॉक्स है पीएलसी प्रोग्रामिंग में या इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी सारे डिवाइसेज हैं जिनको अलग अलग डेटा चाहिए। किसी को बीसीडी डेटा चाहिए, किसी को इंटीजर डेटा चाहिए, वेरिएबल अलग अलग टाइप के चाहिए, किसी को डबल इंटीजर चाहिए। तो इसके लिए कन्वर्टर्स की जरूरत होती है। मान लो मेरे पास एक डिवाइस है जिसको बीसीडी में ही इनपुट चाहिए, बट फील्ड से जो इनपुट आ रहा है आपके पास डेसिमल में आ रहा है, तो आप क्या करोगे भाई, कन्वर्टर यूज करेंगे, कन्वर्टर के थ्रू हम कन्वर्ट करके प्रोग्राम देंगे। तो इसके लिए इन कन्वर्टर्स का यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी मान लो कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बिल्कुल करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें ही करें कि आपको बहुत अच्छा लगा हो, ताकि मेरा विश्वास बढ़े और मैं और बेहतर प्रयास करूं कि और बेहतर वीडियो क्रिएट करूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे कॉल करके कोई बहुत बड़ी क्वेरी है आप मुझसे पूछना चाहते हैं, हाँ, तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, मेनली ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, इनसे रिलेटेड, ठीक है, किसी भी ब्रांड के टूल पे, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, स्कैडा ग्राफिक्स, एचएमआई ग्राफिक्स, इन सब से रिलेटेड जो है प्रोग्रामिंग आपको ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड कराता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।